नमस्कार दोस्तों। आज हम मौन की ताकत के बारे में बात करेंगे। मौन यानी शांत रहना एक ऐसी कला है जो हमारे जीवन को संवार सकती है। हमें क्यों शांत रहना चाहिए और अधिक बोलने से क्या हानि होती है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि कैसे मौन हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। मौन रहने के फायदे। नंबर 1, स्पष्ट विचार। जब हम शांत रहते हैं तो हमें अपने विचारों को समझने और सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। नंबर 2, शांति और सुकून। मौन हमें आंतरिक शांति और मानसिक सुकून प्रदान करता है। नंबर 3, दूसरों की सुनने की क्षमता। शांत रहने से हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। नंबर 4, समझदारी। मौन हमें समझदारी से काम करने और परिस्थितियों का सही विश्लेषण करने में मदद करता है। अधिक बोलने से होने वाली हानियां। नंबर 1, गलतफहमियां। अधिक बोलने से कई बार गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। नंबर 2, समय की बर्बादी। बेवजह बातें करने से हमारा समय व्यर्थ होता है। नंबर 3, थकान। लगातार बोलते रहने से मानसिक और शारीरिक थकान होती है। नंबर 4, अविवेकपूर्ण निर्णय। अधिक बोलने वाले लोग कई बार बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, जो हानिकारक हो सकता है। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। प्राचीन भारत में भगवान बुद्ध का समय था। वे अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव का नाम था शांतिपुर। गांव के लोग भगवान बुद्ध को बहुत मानते थे और उनकी शिक्षाओं का पालन करते थे। एक दिन गांव में एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के एकमात्र तालाब का पानी सूख गया था और सभी लोग बहुत चिंतित थे। गांव के किसान और पशुपालक बहुत परेशान थे, क्योंकि पानी के बिना उनकी फसलें और पशु दोनों ही संकट में थे। गांव के प्रमुख और बुजुर्ग बुद्ध के पास सहायता के लिए आए। वे सब बुद्ध के चारों ओर इकट्ठा हो गए और अपनी समस्या बताने लगे। वहां बहुत शोर शराबा था। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था और समाधान के लिए चिल्ला रहा था। बुद्ध शांत और धैर्यपूर्वक सभी की बातें सुनते रहे। कुछ समय बाद उन्होंने अपने हाथ उठाए और सभी से शांत होने का आग्रह किया। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले हमें शांत रहकर समस्या को समझना होगा। शांति में ही समाधान की राह दिखाई देती है। गांव वालों ने भगवान बुद्ध की बात मानी और शांत हो गए। भगवान बुद्ध ने सभी से पूछा कि तालाब का पानी कैसे सूख गया। एक वृद्ध किसान ने बताया कि तालाब में कई वर्षों से गंदगी जमा हो रही है और उसकी देखभाल नहीं की गई है। इस पर भगवान बुद्ध ने सुझाव दिया, अगर हम तालाब की सफाई करें और उसे गहरा करें तो पानी फिर से भर सकता है। भगवान बुद्ध की बात सुनकर गांव वालों में उत्साह की लहर दौड़ गई। सभी ने मिलकर तालाब की सफाई और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में तालाब में पानी भर गया और गांव की पानी की समस्या हल हो गई। सभी ने भगवान बुद्ध की प्रशंसा की और उनकी समझदारी की तारीफ की। उन्होंने समझा कि भगवान बुद्ध के मौन और शांति के कारण ही समस्या का समाधान संभव हो पाया। वहीं दूसरी ओर गांव में एक युवक था जिसका नाम था श्याम। श्याम की आदत थी कि वह हमेशा बोलता रहता था, चाहे जरूरत हो या ना हो। उसे हर मुद्दे पर अपनी राय देने की आदत थी, भले ही उसकी राय का कोई ठोस आधार ना हो। श्याम का मानना था कि जितना ज्यादा वह बोलेगा उतना ही वह लोगों पर प्रभाव डाल सकेगा, लेकिन इसका उल्टा असर हो रहा था। गांव के लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते थे और कई बार उसकी बातें समस्या को और जटिल बना देती थीं। एक दिन गांव में एक और समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के बाहर की नदी का पानी अचानक से बढ़ने लगा और गांव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। गांव वाले फिर से भगवान बुद्ध के पास गए और सहायता की गुहार लगाई। भगवान बुद्ध ने सभी से शांत रहने और धैर्य रखने को कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि गांव के सभी लोग मिलकर नदी के किनारे एक मजबूत बांध बना लें, जिससे बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश न कर सके। गांव वालों ने भगवान बुद्ध की बात मानी और मिलकर बांध बनाने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान श्याम फिर से अपनी राय देने लगा और कहने लगा कि बांध बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें गांव खाली कर देना चाहिए। श्याम की बातें सुनकर कुछ लोग डर गए और बांध बनाने का काम छोड़कर गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन भगवान बुद्ध ने धैर्यपूर्वक समझाया कि अगर हम मिलकर काम करेंगे
तो समस्या का समाधान जरूर निकलेगा। उन्होंने सभी को एकजुट किया और काम में जुट गए। कुछ ही दिनों में बांध बनकर तैयार हो गया और बाढ़ का पानी गांव में प्रवेश नहीं कर पाया। गांव वाले सुरक्षित रहे और सभी ने भगवान बुद्ध का धन्यवाद किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मौन रहना कितना महत्वपूर्ण है। शांत रहने से हमें समस्या को सही ढंग से समझने और उसका समाधान खोजने में मदद मिलती है। अधिक बोलने से केवल भ्रम और अशांति पैदा होती है। बुद्ध के मौन और धैर्य ने गांव वालों को सिखाया कि कैसे शांत रहकर समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। दूसरी ओर श्याम के अधिक बोलने से केवल डर और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। मौन के महत्व को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि जब हम शांत रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क अधिक स्पष्टता से सोच सकता है। हमारी समझदारी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। जब हम अधिक बोलते हैं तो कई बार हम अपने शब्दों पर नियंत्रण खो बैठते हैं और अनावश्यक बातें कह जाते हैं। इससे न केवल हमारे रिश्तों में दरार आती है, बल्कि हम स्वयं भी मानसिक रूप से थकान महसूस करने लगते हैं। मौन रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को संचित कर सकते हैं और उसे सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं। मौन हमें आत्मनिरीक्षण करने और अपने आंतरिक विचारों को समझने का अवसर देता है। इससे हम अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं और अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। मौन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी समस्याओं को सुनने का अवसर देता है। जब हम शांत रहते हैं तो हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं और उनकी समस्याओं का सही समाधान निकाल सकते हैं। यह हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनाता है। अतः मौन की ताकत को पहचानें और इसका सही उपयोग करें। शांत रहकर ही हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। भगवान बुद्ध के उदाहरण से हमें सीख मिलती है कि शांति और धैर्य से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और सही समाधान पा सकते हैं। अधिक बोलने से केवल भ्रम और अशांति उत्पन्न होती है, जबकि मौन रहकर हम अपने विचारों को स्पष्टता से समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। मौन की ताकत को अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे यह आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। शांत रहकर ही हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। बुद्ध के उदाहरण से हमें सीख मिलती है कि शांति और धैर्य से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं और सही समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने मौन की ताकत के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे शांत रहना हमारे जीवन को संतुलित और सुखमय बना सकता है। भगवान बुद्ध की कहानी ने हमें सिखाया कि मौन और धैर्य से हम किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप किस तरह से मौन को अपने जीवन में शामिल करेंगे। और मिलते हैं फिर एक ऐसे ही वीडियो के साथ। नमो बुद्धाय।